जीवन, लोगों का, उनके विचार, उनकी वैचारिक पद्धति और उनके आदर्शों के आधार पर बनता है। व्यक्ति का जो आदर्श होगा, व्यक्ति जिन्हें आदर्श मान के जीता होगा, उन्हीं के विचारों पे जब वो चलेगा तो वह उन जैसा बन जाएगा। जब तक हम अपने गुरु या प्रभु के द्वारा बतलाए गए मार्ग पे नहीं चलते हैं, तब तक हम कभी भी ना तो स्वयं उनके भक्त बन सकते हैं और ना ही हम किसी को उनका अनुयायी बना सकते हैं। अनुयायी इसलिए नहीं बनाना है कि उनकी लोगों तक पहुंच हो जाए। अनुयायी इसलिए बनाना है जिससे कि लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों के आत्म कल्याण हो जाए, लोग विशुद्धि में आ जाएं, लोग प्रेम को समझ लें, लोग दया को समझ लें, लोग करुणा को समझ लें, लोग मैत्री को समझ लें। इस कारण से हमें गुरु को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। गुरु को इसलिए नहीं पहुंचाना चाहिए कि गुरु का नाम हो जाए, गुरु को इसलिए पहुंचाना चाहिए कि हर किसी का शिवधाम हो जाए। क्योंकि कहते हैं अगर किसी को बुखार है और अगर तुमने उसको मेडिसिन खिला दी तो समझ लेना तुमको भी उसका पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने उसका बुखार उतरवाने में तुमने उस पर दया कर दी। इसी प्रकार से कोई अगर गलत मार्ग पे चल रहा है और गलत श्रेणी में जा रहा है, उसे कोई सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं मिला, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में बेचारा फंस के अपना मेडिसिन नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए जो डिग्रीधारी गुरु हैं, डिग्रीधारी का मतलब जो स्वयं चारित्र में हैं, जो स्वयं अपने आप के सिद्धांतों को स्वयं में पालन करते हैं, तब जाके दूसरों से कहते हैं। ऐसे गुरुओं के पास किसी भी अज्ञान में जीने वाले जीव को जब हम ले जाते हैं तो उसका पुण्य भी हमें लगता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर परोपकार कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे गुरु से कच्चे भक्त जोड़ो, सच्चे गुरु से कच्चे भक्त जोड़ो, जिससे कि पक्के भाव को वह बनाकर सच्चा बना दे। जो कच्चे होते हैं वही सच्चे बनते हैं, और जो सच्चे बनने बैठे हैं वो कभी अच्छे बन ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चे बने बैठे हैं हम, ये भी तो एक अहंकार है, और अहंकार कभी भी गुरु से ज्ञान नहीं लेने दे सकता। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, या इसी का उल्टा कर दो कि विनयम ददाति विद्या। हालांकि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, परंतु विनय से ही विद्या की प्राप्ति होगी, ये भी कोई गलत बात नहीं है। पढ़ा तो जाता है कि विद्या ददाति विनयम, जो विद्या जिसके पास होती है वो विनयवान होता है, ये भी सही है, परंतु विनयवान वही हो पाता है, विद्याधारी वही हो पाता है जो पहले विनयशील होता है। तो पहले हमें विनयवान बनना पड़ेगा, तब हम विद्या को धारण कर पाएंगे। विद्या अर्थात विधा, विधा यानी कि विधि, विधि यानी कि ऐसा हमारी आत्मा तक पहुंचने का ज्ञान, ऐसी विधि, ऐसा तरीका, जो तरीका हमें संसार में जीना सिखा दे, जो तरीका हमें लोगों से मिलना सिखा दे, जो तरीका हमें अपने अंतरात्मा तक पहुंचा दे, जो तरीका हमें किसी की बुराई ना करने दे, ऐसी विधा, ऐसी विद्या ही हमारे जीवन को सार्थक करती है और परिपूर्ण करती है। इसलिए हमें जिंदगी में कोई भी मत मतांतर के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर तुम्हें हृदय से हंसना है, मुस्कुराना है, तो तुम्हें किसी के चक्कर में नहीं फंसते रहना है। तुम किसी के चक्कर में फंस गए, किसी विशेष संप्रदाय के बन के रह गए, तो तुम सारे संसार के नहीं बन पाओगे, और सभी प्राणी मात्र के लिए तुम कामना नहीं कर पाओगे। जो हमारी कामना होती ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कैसे होगी सद्भावना? विश्व का कल्याण कैसे होगा? विश्व का कल्याण वही कर सकता है जो अपने आप को कल्याण मार्ग पर लगा चुका हो। प्राणियों में सद्भावना वही ला सकता है जिसके अंदर सद्भावना हो। इसी चीज को मैंने कल बोला था कि जो 5 किलोमीटर चल के नहीं गया वो रास्ता क्या बतलाएगा। बात कोई अलग नहीं है। एक चींटी जाती, उसके पीछे कई चींटियां लग जाती हैं। कारण क्या है कि वो उन पे अंधा विश्वास कर लेती हैं कि ये जा रही है तो कहीं सद्वाक्य, सद्विचार, सद्क्रिया के लिए, यानी कुछ भोजन पाने के लिए जा रही होगी, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। चींटियों को देखो, लाइन पंक्तिबद्ध चलती हैं चींटियां।
भले ही उसका कारण कुछ और भी हो, परंतु उनसे एकता और पंक्तिबद्ध चलने की प्रक्रिया देखो, कितना भरोसा करते हैं वह। भरोसा अति आवश्यक है, परंतु विवेक उससे ज्यादा आवश्यक है। जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि पुरुषार्थ तो चोर भी करता है, पुरुषार्थ तो अपराधी भी करता है। पुरुषार्थ चोर करता है, अपराधी करता है, अपराध करने के लिए, छीना झपटी करने के लिए इतनी प्लानिंग बनाता है, कितना पुरुषार्थ करता होगा वो, बशर्ते वो गलत मार्ग की ओर करता है और वहां सफल भी हो जाता है। कई बार उसका परिणाम भले ही पुलिस पकड़ के ले जाती है, मैं कई बार कहता हूं उसको भले ही उसको दंडित किया जाए, भले ही उसको कुछ भी किया जाए, परंतु उस समय वो अपनी दृढ़ता से चोरी करने में सफल हो गया। विचार लगाओ। तो गलत मार्ग का व्यक्ति जब गलत मार्ग में दृढ़ता करके सफल हो सकता है, तो हम सत्य मार्ग में दृढ़ता करके सत्य मार्ग में सफल नहीं हो सकते क्या? गलत मार्ग में दृढ़ता करने वाले को गलत परिणाम मिलता है और सत्य मार्ग में, अच्छे मार्ग में दृढ़ता करने वाले को अच्छा परिणाम मिलता है। परिणाम दोनों को मिलता है, सफलता दोनों में प्राप्त करते हैं। ओसामा बिन लादेन ने अपने आप को आतंकवाद की ओर जोड़ा तो आज उसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। भले ही उसने हजारों के कत्लेआम किए, लोगों को मार दिया, उसका परिणाम उसको भी मरना पड़ा और लोग आज उसे दुराचारी के रूप में याद करते हैं, परंतु याद करते हैं उसने गलत मार्ग में पुरुषार्थ किया, बुराई के मार्ग में पुरुषार्थ किया, तो आज उसका बुराई में नाम है। विचार लगाओ हम लोग कि महावीर स्वामी रामचंद्र भगवान ने सच्चाई के मार्ग में पुरुषार्थ किया तो आज उनका सच्चाई में नाम है। नाम सबका ही होता है। हिटलर ने इतने लोगों को मरवा दिया, लाखों लोगों को कत्लेआम करा दिया। आज हिटलर को दुनिया जानती है, परंतु किस रूप में जानती है? दुराचारी के रूप में जानती है, अत्याचारी के रूप में, हत्यारे के रूप में जानती है। हालांकि होगा जो हिटलर को मानने वाले होंगे वो हिटलर की अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और कहेंगे कि हिटलर ने अपना न्याय के लिए किया, परंतु न्याय तो प्रकृति और कर्म करते हैं, हमें और तुम्हें न्याय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं ना, कानून को जब अपने हाथ में लेते हैं तो फिर उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। जब हम प्रकृति का न्याय अपने हाथ में ले लेने लगते हैं तब हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। न्यायशील तुम ना बनो। न्याय और नीति अनीति ये कर्म के सिद्धांत पे चलते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये तय है। अगर आप गलत करोगे तो आपको भी सहन करना पड़ेगा। राम ना बचे तुम कौन से हो। नारायण श्री कृष्ण को भी अपने पैर में तीर खाकर ही जाना पड़ा। विचार लगाओ। हमें चिंतन करना पड़ेगा नारायण श्री कृष्ण के साथ साथ हमें वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र जी भगवान के जीवन का भी हमें विचार करना पड़ेगा। 14 वर्ष वनवास में रहे, मां सीता और रामचंद्र जी भगवान की कुंडलियां मिली, फिर भी वो दूर दूर रहे, कभी सुख में नहीं जिए दोनों लोग। ऐसा क्या कारण था? तो इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे कथा कथित धर्म गुरु हैं, वह कथा कथित धर्म गुरु नहीं, भ्रम गुरु हैं। धर्म इनने फैलाया ही नहीं है, धर्म इनने सिखाया ही नहीं है, धर्म इनने बतलाया ही नहीं है। जंगलों में हम जब जाते हैं तो एक पहाड़ में विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, और वो पहाड़ देखने में कैसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं होगा। यानी कि जो कुछ नहीं नजर आता उसी में सब कुछ नजर आता है। पहाड़ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु जब उन्हीं पहाड़ों को थोड़ा सा कुरेदा जाएगा तो उन्हीं में हीरे मोती पन्ना माणिक निकलते हैं। उन्हीं पहाड़ों में चंदन की लकड़ियां हुआ करती हैं, उन्हीं पहाड़ों में सब कुछ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी पहाड़ में, संघर्ष में, हमारे जीवन में रत्न भी निकलते हैं, उसमें कचड़ा भी निकलता है, हर प्रकार की वस्तु हमें प्राप्त होती है। जीवन एक पहाड़ है, इसको तोड़ने वाला ही संसार से बाहर है। जीवन एक पहाड़ है। जिंदगी एक इस प्रकार की पहाड़ बन के हमारे सामने आती है कि हम लोग जद्दोजहद में लग जाते हैं, कहते अरे साहब पहाड़ सी मुश्किल है, पहाड़ सी मुश्किल है। एक दशरथ मांझी गहलोर का, बिहार में गहलोर में एक दशरथ मांझी जो पहाड़ को काट देता है, कितना दृढ़ संकल्प होगा उसका।
कितनी दृढ़ मजबूती और दृढ़ इच्छा, कितनी उसकी इच्छा शक्ति तीव्र होगी कि एक व्यक्ति खेत की मेड़ नहीं डाल पाता आज के समय में। खेत की मेड़ डालने के लिए वह 3-3, 4-4 दिन बाद थक जाता है और लेट जाता है, परंतु उसने कई साल तक उस पहाड़ को छेनी हथौड़ा से काट काट कर 35 किलोमीटर का चक्कर बचा लिया। तो इच्छा शक्ति अगर आपकी तीव्र है, दृढ़ता आपकी तीव्र है, तो आप विश्व में कोई भी कार्य को कर सकते हैं, ये तय है। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर धर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो क्या है, जो आपने सीखा उससे क्या मिला। इसलिए आपकी मान्यताएं, इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि लोग गली मोहल्लों की बातों में, कुछ खुशनुमा रातों में अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। गली मोहल्ले की बातें, सामान्य जो जीवन की चर्या चलती रहती है, फालतू में अपना जीवन गुजार देते हैं। कभी भी हमने तत्व दर्शन, जिंदगी क्यों मिली, जन्म क्यों मिला, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, झरने इत्यादि में जितने भी जीव हैं, ये जीव कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, हम इंसान क्यों हैं, वो जानवर क्यों हैं, वो पक्षी क्यों हैं, कभी हमने प्रश्न नहीं किया। जी रहे हैं मुर्दों की भांति, श्वास ले रहे हैं जैसे कि वेंटिलेटर पर पड़े हों। हमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ इंसान को भी श्वासें सिर्फ जिंदा रहने के लिए दी जाती हैं, और हम भी सिर्फ श्वासें जी रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। इसलिए कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, तो कोई किसी लाइन में खड़ा है, कोई सीना तान के अड़ा है, कोई कह रहा हम ही सबसे बड़ा है। अहंकार हर जगह पालन हो रहा है तुम्हारे अहंकार का। तो जब तक हम विनयवान नहीं बनेंगे, तब तक विद्यावान बन ही नहीं सकते। एक क्या है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज के करवे को आतुर। हनुमान जी के लिए कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान है, गुणी है, अति चतुर है, और राम काज करने को आतुर, यानी आतुर है, उतावलेपना है। उतावला यानी कि कितनी उतावलापन है कि हम राम के कार्य में लग जाए, राम के कार्य को करते रहें। राम का कार्य कैसे कर, उतावलापन 24 घंटे, जिसे कहते हैं चंचलपना, कि बेचैन हो गए, उतावले हो गए राम के काज को करने के लिए। इसी प्रकार से जो शिष्य अपने गुरु के, अपने गुरु मतलब सदगुरु, सदगुरु मतलब सबके गुरु, सबके मतलब जिनके अंदर भेदभाव ना हो, जिनके अंदर धर्म जाति संप्रदाय का प्रभाव ना हो, जिनके अंदर किंचित मात्र भी अपना तेरी, ऊंच नीच, अपना पराया, ये किंचित मात्र जिसके ना हो, ऐसे सदगुरु के कार्य में जब हम लग जाएंगे, उतावलेपन में आ जाएंगे, हम गारंटी दे रहे इस संसार रूपी भवसागर से हम पार होंगे सो होंगे, औरों को भी हम कर ले जाएंगे साथ में। इसलिए आज कथाकथित जो धर्म के गुरु हैं वो राजनेता है, उनसे बड़ा राजनेता कोई नहीं है। विद्यानंद जी आपसे नहीं कह रहे, वो राजनेता है, और सिर्फ वस्त्रों का उपयोग राजनीति के लिए ही करते हैं। धर्म के नाम पे लोगों को बहकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, चाहे वो हिंदुओं के धर्म गुरु हों, मुसलमानों के हों, जैनियों के, बौद्धों के, ईसाइयों के, लिंगायतों के, यहूदियों के, किसी के भी धर्म गुरु हो, इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे आडंबर ही बढ़ाया है और कुछ नहीं किया है। लड़ाया है, क्यों लड़ाना चाहते हो? साधु तो सभी का होता है और सभी साधु के होते हैं। मुसलमान भी साधु का है, हिंदू भी साधु का है, हाँ, परंतु हिंदू सिर्फ स्वादु का है और मुसलमान स्वादु का हो ही नहीं सकता। तो जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध की दृष्टि है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि कभी नहीं आ सकती विजयानंद जी, कभी नहीं आ सकती। तो जो किंचित मात्र भी भेदभाव की नजर रखता है, वो कभी भी परमात्मा के प्रभाव की नजर रख ही नहीं सकता, और परमात्मा का ज्ञान प्रेम है। नारायण श्री कृष्ण का जीवन हो, या वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान का जीवन हो, या भगवान महावीर स्वामी का जीवन हो, इनके जीवन में प्रेम ही था और कुछ नहीं था। कि तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि सबरी के झूठे बेर खा गए, किस कारण से? ये कितनी बात सत्य है, कितनी असत्य मैं नहीं कह सकता, परंतु उनने लिखा उसकी अपेक्षा से मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उनने लिखा है और हुआ है
तो ऐसा क्यों हुआ? प्रेम के कारण हुआ, प्रेम के कारण हुआ। भगवान महावीर स्वामी लोगों को त्यागने के बाद 12 साल वनवास में रहे। वनवास यानी कि जंगल में तपस्या की, 12 साल तक लगातार तपस्या की और तपस्या मौन धारण करे रहे। कितना गहरा प्रेम होगा कि प्रकृति से बिना बोले बात करते रहे होंगे। हम तो 2, 5, 10 मिनट मौन नहीं रह पाते, इसलिए कहा गया है कि मौन रहना भी अति आवश्यक है, जिससे कि हमारा मनन तीव्र होता है। जो जितना मौन रहने का प्रयास करेगा उसका मनन उतना तीव्र होगा। भले ही तुम मौन रहने के बाद जब सब कुछ मनन करके जान जाओ फिर बोलना चालू कर दो, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल के बाद मौन तोड़ा था। 12 साल बाद वो पहली बार बोले थे बैराग के मार्ग पे। वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान के बारे में मैंने कहा कि लोग बताते हैं कि राजा रूप में उन्होंने कभी भी मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान को जानने के लिए विनय को पहले जानना पड़ेगा। और विनय कहता है कि झुकना सीख जाओ, तुम उठना सीख जाओगे। उठना सीखे हो इसलिए झुकते जा रहे हो। जो झुका है वही उठा है, और जो उठा है उसको नीचे तो झुकना ही पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि टूटते खजूर के पेड़ हैं, क्योंकि उनकी शाखाएं ज्यादा लंबी नहीं होती हैं और वह खड़े रहते हैं, बहुत बड़े होते हैं, परंतु जब गिरते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं। परंतु जिनकी कई शाखाएं होती हैं उनकी एक आध 2 शाखा टूट भी जाती है, परंतु वही शाखा जो बची रहती है वो दूसरी शाखा को उत्पन्न कर देती है। इसलिए सच्चे गुरुओं का हर जगह दया, करुणा, मैत्री का भाव रहता है। ये सच्चे धर्म का प्रभाव रहता है। इसलिए आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि आप किन गुरुओं की शरणा में हो, और आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके गुरु किस प्रकार के हैं। बिना जाने गुरु नहीं करना, बिना छाने पानी नहीं पीना। उल्टा कहते हैं लोग, विजयानंदी लोग उल्टा कहते हैं कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। ये गलत है। जबकि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु को हमेशा समझ लो कि अगर इसके अंदर भेदभाव की दृष्टि है तो ये सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। उसका खान पियन, उठन बैठन, बोलन चालन किस प्रकार का है, अहंकार उसके लिए कितना है, कितना अहंकारी नहीं है, ये पता कर लो। जो सरल और सहज और स्वाभाविक सामान्य जीवन जी रहा है उससे अच्छा गुरु मिल ही नहीं सकता। इसलिए गुरु तो वही है जो तुम्हें तुमसे रूबरू करा दे, और तुम्हें तुमसे वही रूबरू कराएगा जो खुद से रूबरू होगा। ये मैं अक्सर बात को कहता रहता हूं। शाख से सूखकर अक्सर पत्ते नीचे गिर जाते हैं, खड़खड़ाते हैं, आवाज करते हैं, परंतु जो हरे होते हैं ना वो कतई आवाज नहीं करते। अगर 40 हरे पत्ते को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो आवाज नहीं करेगा, और सूखे पत्ते को अगर फेंका जाएगा तो आवाज करेगा। बहुत गहरा रहस्य इस बात में कि जो हरे भरे रहते हैं वो आराम से रहते हैं, जो सूख जाते हैं वो खुरखुराते रहते हैं, वो अकड़ते रहते हैं। इसलिए जिनमें जान नहीं होती वही बताते हैं कि हम में जान है, और जिनमें जान होती है वो पहचान के बगैर अनजान जीवन जीते हैं। यानी कि उन्हें दुनिया में मेरा नाम हो ऐसी कोई लालसा नहीं होती। इसलिए कहते हैं जिसे नहीं पद पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह। यानी जिन्हें पद पैसे की चाहत नहीं होगी वे ही सच्ची राहत देंगे और राह देंगे, और लोग तुम्हें तब जाके कहेंगे कि हाँ तुम्हारे गुरु हैं। इसलिए विजयानंद जी आपके शिष्य ने क्या कहा आपसे कि आपके गुरु को तब मानेंगे जब आप में परिवर्तन दिखेगा। कितनी बड़ी बात कही उसने। उसने इसलिए कहा कि अगर आपके गुरु अच्छे और पवित्र होंगे तो आप भी अच्छे और पवित्र बन गए होंगे। यानी कि उसको आपकी कुछ कमियां पता भी होंगी तो उसने क्या कहा होगा। इसलिए तो उसने कहा कि अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आप में भी मुझे परिवर्तन दिखेगा, और अगर आप में परिवर्तन दिखेगा तो हम आपके गुरु के पास चलेंगे। क्यों कहा? क्योंकि जब विजयानंद जी, विजय मिश्रा जी जैसे विजयानंद जी सरस्वती बन सकते हैं तो वह भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। विजयानंद सरस्वती, विजय के आनंद, आनंद विजय करने के बाद जो आनंद, विजय का आनंद जो चखते हैं, सरस्वती को जो साथ रखते हैं वो विजयानंद होते हैं। विजय भैया ध्यान रखना। और नाम रखना बड़ा सरल है, परंतु नाम के चारित्र को जीवन में उतारना ये सत्य है। इसलिए मैंने अपना नाम ब्रह्मरूपी स्वयं रखा है, किसी और ने नहीं रखा। क्यों रखा?
क्योंकि ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का स्वरूप, इसके अलावा जो कभी मिटे नहीं ऐसा नाम रखो, क्योंकि ब्रह्म कभी मिटता नहीं है और ब्रह्म कभी जो मिटता नहीं वही सच्चा रूप होता है। इसलिए मेरा कुछ नाम है ही नहीं, इसलिए मेरा ब्रह्म रूपी नाम है। जो ब्रह्म का रूप है वो आत्मा है और आत्मा का ही नाम दूसरा ब्रह्म रूपी है। यानी जो ब्रह्म का जो रूप है, यानी कि जो दिखता नहीं है वो है। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, ये मैं रोज सोचता हूँ, रोज विचार करता हूँ। इसलिए मैं रोज अपने आप से कहता हूँ कि ब्रह्म रूपी तो ब्रह्म रूपी है। तो ब्रह्म रूपी ना बन जाना, तो ब्रह्म रूपी ना बन जाना, तो भ्रम में ना आ जाना कि तू ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म रूपी नहीं है। इसलिए ब्रह्म रूपी ना बनो, ब्रह्म रूपी बनो। और ब्रह्म रूपी वही बन सकता है जो हर आत्मा में परमात्मा को देख सकता है। इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। इस पेड़ में भी मैं होने वाले भगवान को देखता हूं कि ये पेड़ भी 84 लाख योनियों में भी ये 63 योनि है और ये भी किसी दिन मनुष्य बन सकता है। जहां आज मैं उपदेश दे रहा हूं कल ये भी उपदेश दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। चीटी भी हम रहे, चीटा भी हम रहे, चीटी भी हम रहे, चीटा भी हम रहे, राजाओं के बेटा भी हम रहे, नेता भी हम रहे, नेता भी हम रहे, खेता भी हम रहे। खेता यानी कि जो अपने जीवन को खेल लेता है, यानी कि पार कर लेता है। खेता भी हम रहे, परंतु हमने अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना। तो ये चीटी, बकरी, भालू, हिरन, शेर, ये पर्याय हैं हमारी, यानी अवस्थाएं हैं। जिस जीव की अवस्थाएं हैं, ये कर्मों की व्यवस्थाएं हैं। कर्म के आधार पे आपकी अवस्था तय की जाती है। आप मायाचारी करोगे तो स्त्री बनोगे और धुर मायाचारी करोगे तो त्रियंच बनोगे। त्रियंच अर्थात पशु पक्षी पेड़ पौधे बनोगे। और अगर आपने सदकर्म किए तो देव बनोगे और आपने और अच्छे कर्म किए तो आप क्या बनोगे? मनुष्य बनोगे। और आप सभी चीजों से भिन्न हो गए तो आप मोक्ष चले जाओगे। ये संसार की वो विषमताओं से मुक्त हो जाओगे। एक बुद्धिसागर जी महाराज थे जिनने आज से लगभग 100 वर्ष पहले एक घोषणा की थी कि किराने की दुकान पे पानी बिकेगा। और किराने की दुकान पर पानी बिक रहा है, किराने की दुकान पर पानी बिक रहा है। विचार लगाओ कि जिस युग में पानी बिकने लगा हो उस युग में क्या पुनः जन्म लेना चाहेगा कोई? एक टैंकर के चक्कर में जाने कितने लोग लड़ते हैं। ये उसी कर्म का प्रभाव है जो सृष्टि का परिवर्तन योग आता है। इसलिए पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने इत्यादि जितने भी इनमें जीव हैं और जो जीव हैं वो सब के सब 84 लाख योनियों में ही गिनती की जाती है। इनमें से जिनका नाम कर्म का उदय होता है तो कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है। जिसका गोत्र कर्म का उदय होता है वो कोई नीच कुल में जन्म लेता है, कोई ऊंच कुल में जन्म लेता है। नीच और ऊंच कुल कोई सामाजिक कुल नहीं है। जिसकी भावना नीच होते वो नीच कुल है और जिसकी भावना ऊंच होती वो ऊंच कुल है। ये गोत्र का योग कहा जाता है। और जिसकी जितनी आयु वो उतना तो जी के रहेगा, उतना जीता है। कोई किसी की आयु को नहीं बढ़ा देता। इसलिए नारायण श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? अगर लोग नारायण श्री कृष्ण जी के मंदिर जाकर कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण श्री कृष्ण जी, हमारा ये कार्य हो जाए। भगवान महावीर स्वामी के मंदिर जाके कहते हैं कि 90 रुपए किलो वाले चावल चढ़ा के हमें 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि जिस महावीर स्वामी ने एक तन पे कपड़ा नहीं रखा, जीवन में लफड़ा नहीं रखा, तुम उनसे कपड़े और लफड़े सबकी व्यवस्था मांग रहे हो। जिन नारायण श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचा पाया, उन नारायण श्री कृष्ण से तुम अपनी जीवन की रक्षा सुरक्षा की गुजारिश कर रहे हो। जिन भीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान ने अपनी पत्नी सीता को संरक्षित नहीं कर पाया, किसी भी कारण से, किसी भी कर्म के उदय के कारण से उनसे तुम अपने जीवन को संरक्षित करने की आस रख रहे हो, ये पाखंड है, ये पाखंड है। उनके जीवन से सीखो कि उनने उनकी सीता जब हर ली गई तो उनने पुरुषार्थ किया, किसी देवी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़े कि हमारी सीता को ला दो, बता दो। कोई देवी देवता के यहाँ जाके पूछा हो कि हमें बताओ कौन सी दिशा में गई है? कोई देवी देवता क्यों नहीं आया उस समय? तो ये सारे कपोल कल्पनाएं लोगों को
सिर्फ आकर्षित करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए है, और भीड़ को एकत्रित करके अपना धंधा और अपने संप्रदायों के नाम पे जो दुकान आडंबर चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए है। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्रांति का योग हरदम शुरुआत एक से ही होती है। नारायण श्री कृष्ण जब निकले तो गोकुल से निकले। किसी ने नहीं सोचा था कि 16 साल का लड़का कंस को मार देगा। किसी ने विचार नहीं किया था कि ये किसी दिन द्वारकाधीश बनेगा। मीठे भैया, जिंदगी जाने कब कैसी परिवर्तित होती, कुछ भरोसा नहीं किसी का। ये संयोग है जीवन के, जो आपके प्रारब्ध आपके सामने आते हैं। ये जिंदगी है और इस जिंदगी से सीखने को हर किसी को मिलता है। इसलिए महापुरुषों की कहानियां, जीवनियां इसलिए हम पढ़ते हैं कि उनसे हम प्रेरणा ले सकें। भगवान श्री राम के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कब क्या किया उनने ये लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है ये लेना देना है। इसलिए जो किसी देवी देवता के भरोसे जीता है, यहां तक कि स्वयं मैं खुद कहता हूं कि इस संसार में कोई भगवान नहीं है, भगवान नाम का सबसे बड़ा भ्रम है। इस संसार में कोई भगवान नहीं है तुम्हारे अंतरात्मा के अलावा। इस संसार में कोई भगवान नहीं तुम्हारे कर्म के अलावा। इस संसार में कोई भगवान नहीं तुम्हारी भावना के अलावा। बाकी तो सब पाखंड आडंबर है। इसलिए तुम्हारी भावना पवित्र है तो परमात्मा तुम्हारे लिए पवित्र है, और तुम्हारी भावना पवित्र नहीं है तो तुम कितने भी नहा धो के परफ्यूम लगा के चले जाना, कभी भी तुम्हारे जीवन में पवित्रता घटित नहीं हो सकती। जन्मों जन्म के पुण्य संचय होते हैं। भले ही हिटलर ने किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ किया, परंतु वो पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी उसका जन्म जन्म से एकत्रित प्रारब्ध के कारण था। भले ही उनने कत्लेआम किया, लोगों को मारा, दुनिया में नाम किया। इसलिए मैंने क्या कहा कि दुनिया में जो दृढ़ता कर लोगे वो होगा। तुम बुराई के रास्ते पे चलोगे तो तुम बुरा कर सकते हो, भलाई के रास्ते पे चलोगे तो भलाई कर सकते हो। परिणाम दोनों का भिन्न ही होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। बुराई का परिणाम, बुराई के रास्ते का परिणाम आपको बुराई के रूप में मिलेगा। लोग आपको बुरा कहेंगे, अच्छाई के मार्ग पे भी लोग आपको बुरा कहेंगे, परंतु अंततः लोग आपको अच्छा कहेंगे। और बुराई के मार्ग पे शुरुआत में लोग आपको अच्छा कहेंगे, परंतु अंततः बुरा कहेंगे। ये वो श्रेणियां हैं जो सामाजिक बेड़ियों से बंधी रहती हैं। इसलिए सामाजिक बेड़ियां कभी भी हमें सत्य की श्रेणी और सत्य की सीढ़ी पे चढ़नी नहीं देती है। और हम सोचते हैं कि ये समाज, ये जाति, ये संप्रदाय, ये धर्म, ये मजहब, ये धर्मगुरु, ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, चर्च और जितने भी कथा कथित आडंबरों के जितने भी देव स्थान जितने भी लोगों ने बना रखे हैं, ये देव स्थान कभी भी हमें पवित्र और पावन आत्मा से नहीं मिला सकते। सिर्फ और सिर्फ भ्रम के कारण है ये। और भ्रम हुआ लोगों को इन्हीं के कारण से। मंदिरों के नाम पर लड़ाइयां हुई, किसी ने किसी को मारा। भारत में मुगल नहीं थे तो तब जैनों को बौद्धों ने जैनों को जैन, बौद्धों ने हिंदुओं को हिंदुओं ने, शैव को शैव और वैष्णव, इनमें सब में लड़ाइयां रहीं। क्यों रहीं? यानी कि तुम्हारा भ्रम तुम्हें लड़ा रहा है और तुम्हारा ब्रह्म तुम्हें बढ़ा रहा है। तुम्हारा ब्रह्म तुम जान जाओगे, उस दिन तुम ऊपर सबसे ऊंची की श्रेणी में बैठ जाओगे और तुम ब्रह्म को जाने बैठे हो, इसलिए तुम ब्रह्म को नहीं जान पा रहे हो। हमें भ्रम को मिटाना पड़ेगा। विजयानंद जी, विजय का आनंद लेना पड़ेगा, नींद का आनंद नहीं लेने ना। क्योंकि लोग कई बार सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कह रहे थे हमको नींद आने लगती, आज तो नहीं आ रही नींद। ओहो, इसलिए ध्यान रखो, सोना नहीं अब जागना है, खोना नहीं अब पाना है। सोना नहीं अब जागना है। सो रहे थे जिंदगी भर से, 60 साल सोते सोते गुजर गई। कैसे गुजरी? सोते सोते ही गुजरी है 60 साल। आंखें खुली थी परंतु हमारी विवेकशीलता की नजर नहीं खुली थी। अब लग जाओ, हो अखंड बुंदेलखंड। 18 घंटे में लगातार जीवन में जागा हूँ। मैं कभी जीवन में सोया ही नहीं हूँ। दिन में अरे बार मुझे नींद आ रही है, इसे मेरे घर से फोन करके पूछ, कभी नहीं सोया। अरे सुनो, मैं किस सोने की बात कर रहा हूँ? नींद कैसे आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे गुरुजी ने कोई चमत्कार कर दो, कोई हमने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया? हाँ तो ठीक है, न पता चले कि उन आडंबरियों में हमारा भी गिनती हो जाए कि गुरुजी भी तंत्र मंत्र करते हैं। इसलिए मैं कभी भी, मैंने इसलिए कहा कि जो साधक अपनी निधि को जो साधक जोड़ के रखता है, दुनिया को दिखाता नहीं, वही मोक्ष की ओर जाता है। इसलिए कथा कथित चमत्कारी लोग कभी भी संसार का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए हमने कल रात में जो आपसे चर्चा की, सुन लेना गौर से, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमने कल रात में चर्चा की वो कोई बड़ा चमत्कार नहीं था,
वो ज्ञान रूपी आविष्कार था। जिसने अपने आध्यात्म को ऊंचा किया है वो ये पता कर सकता है फलाना व्यक्ति किस जगह बैठ के क्या नाम का है। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये आध्यात्म है और आध्यात्म ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए चमत्कार पाखंड है, आडंबर है। मैं नहीं चाहता मेरी पहचान मेरे उन कथाकथित चमत्कारों से हो जो खत्म होने वाले हैं। मैं चाहता हूं मेरी पहचान मेरे उस आध्यात्म से हो, जब मैं चला भी जाऊं मेरा शरीर ना रहे परंतु ये वचन जो कि मेरे मुख मंडल से निकल रहे हैं ये दुनिया को सही दिशा देने में कार्यकारी हो। सिर्फ इतनी सी इच्छा है, और ये भी इच्छा मेरी खुद के लिए नहीं है, ये इच्छा उनके लिए है जो लोग संसार में भटक रहे हैं, विचारे हैं। दया और करुणा की मैत्री के भाव से ये इच्छा है, उन पर करुणा भाव से इच्छा है। इसलिए नहीं है कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए नहीं है कि कुछ और काम हो जाए, इसलिए है कि मेरा शिवधाम हो जाए। इसलिए मैंने कहा जो बीमार है उसे अगर हम थोड़ी सी एक टैबलेट दे देते हैं तो उस पर उपकार कर देते हैं। इसलिए दुनिया आज बीमार है पाखंड से, इसलिए अखंड स्वरूप का ऐसे टैबलेट देना पड़ेगा, तब जाके हम सत्य स्वरूप को समझ पाएंगे। मेरी शुभ भावना है सभी लोग सत्य मार्ग पर चलेंगे, सभी आध्यात्म को जानेंगे, विकारों से दूर होकर निर्विकार निराकार की आराधना साधना करके मोक्ष गति को प्रदान करेंगे। ओम नमः सिद्धे वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान की जय।